सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का वजह से करे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, अगर आप AKTU से एमसीए कर रहे हो, ठीक है, अगर आप AKTU से एमसीए कर रहे हो तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो गया होगा, या फिर आपका जो थर्ड सेमेस्टर है वो कंप्लीट हो गया होगा, और अब आ गए हो आप अपने इवन सेमेस्टर में, ठीक है। जो भी सेकंड ईयर में उनका कंप्लीट हो जाएगा इस बार, और जो हमारे सेकंड सेम में उनका जो फर्स्ट ईयर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड सेम के बाद। तो देखो, सेकंड सेम की हम पहले बात करेंगे कि अगर आप सेकंड सेम के अंदर आए हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो एमसीए के सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है बीटेक से, ठीक है। तो बीटेक को हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कराया हुआ है, और इस बार हम बीसीए और एमसीए को भी अपने चैनल पे कवर कराने वाले हैं, ठीक है। दो चैनल है हमारे, मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस। दोनों को ही आपको सब्सक्राइब करके रखना है, दोनों पे ही आपकी जो चैनल है, आपका जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो आपका आ रहा होगा। और हमने जो पहले बीटेक के लिए वन शॉट्स कराई हुई हैं, उसके अंदर हमने बीटेक का कंप्लीट सिलेबस कराया है, और हमने बीटेक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी हम सॉल्व कराते हैं उसके अंदर। वैसे ही हम ट्राई कर रहे हैं कि हम बीसीए और एमसीए के लिए लाएं, और बहुत जल्द आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी एमसीए के लिए भी, जिसके अंदर आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे वन शॉट के साथ। मतलब कि आपको पूरा सिलेबस और पीवाईक्यू सॉल्यूशन साथ में आपके हो जाएंगे। मतलब, और ये समझ लो कि आपका एक वीडियो के अंदर एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर आए हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आपके पास चॉइसेस होंगी, बट सेकंड सेम में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी का हमारा सब्जेक्ट कोड है BMC 201। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा वेब टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर आप जैसे वेब डिजाइनिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हो, वही आपके जो टेक्नोलॉजीज हैं आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत बस ये आती है कि आपको जो कोड वगैरह है वो नोटबुक के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। और आपकी इसकी जहां तक है लैब भी हो रही होगी वेब टेक्नोलॉजी की आपके एमसीए के अंदर। और वेब टेक्नोलॉजी हमने ऑलरेडी चैनल पे कराया हुआ है, बट हम एमसीए के लिए अलग से लाएंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वेब टेक्नोलॉजी आपका मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट अब तक अगर आपने किया है तो आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं होगा, और आप इसे इजीली कर लोगे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरी क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हम वो भी उससे भी मतलब बच्चे जो है पास हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोड कोड ही करना होता है, बट ये है कि मैं बोलता हूँ कि कोड करो, जैसे कि पेपर के अंदर कोड भी आ जाए तो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। तो वेब टेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अब से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा ऊप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, और सारी चीजें डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। चाहे जावा हो गए, चाहे C++ हो गए, इन सब के अंदर ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है, पाइथन के अंदर। तो आपको ये जो है सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा आपकी, ठीक है। तो BMC 202 इसका जो सब्जेक्ट कोड है, और ये भी आपको अब से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपने बीसीए किया हुआ है, ठीक है, तो बीसीए के अंदर भी हमारा फोर्थ सेम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल वैसा ही सब्जेक्ट है, और आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बताऊं बहुत इजी सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारे वीडियोस के अंदर हमने बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लियर कराया हुआ है, चाहे वो शेड्यूलिंग हो, प्रोसेसर हो, सिंक्रोनाइजेशन हो, वर्चुअल मेमोरी हो, सबको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से और बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ कराया हुआ है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को तो आप हमारे यहाँ से कर सकते हो, बहुत इजीली आपका हो जाएगा। और पीवाई उसको हम बहुत जल्दी ले आएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा डीबीएमएस, बिल्कुल सेम जो आपके आप सब्जेक्ट बीसीए के अंदर पढ़ के आते हो वही हमारा इसके अंदर भी आ जाता है। डीबीएमएस बहुत इजी सब्जेक्ट है, और इसके अंदर मतलब इजी सब्जेक्ट नहीं है, बट आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, आप मास्टर कर रहे हो तो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, तो आपका इजीली जो है ये हो जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट कोड है BMC 204, ठीक है। तो ये आपके साथ चार सब्जेक्ट हो गए। फिर आता है हमारा थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो है आपका जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है इसके अंदर, वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। थोड़ा सा ये हमारा रिलेटेड है डा के, ठीक है। जो एकेटीयू के अंदर बीटेक के अंदर डा सब्जेक्ट है, या फिर हमारा डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, उनको मिलाकर हमारा बना दिया डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, इस बार हमारा बीटेक का जो डा का पेपर था, आप सबको पता होगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो वहां पर हर जगह किसकी बात हो रही थी, डा के पेपर की बात हो रही थी। यही होता है हमारा डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। ये बहुत हार्ड आ गया था पेपर, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ो, जिससे कि आपका जो पेपर जितना भी हार्ड आए, बट आप अच्छे से पेपर जो है करके आ पाओ, अगर पेपर हार्ड आए तब भी। तो आपको क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर एनालिसिस को अभी से पेपर जो ये आपके सारे सब्जेक्ट ऐसे नहीं है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपका इजीली मतलब आप बिल्कुल एक दो दिन में कर लोगे। तो आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे सेकंड सेमेस्टर के आपको सब्जेक्ट कौन कौन से करने हैं। अब आते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर पे, ठीक है। तो अगर आप अब फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर तीन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमारे एमसीए के अंदर फोर्थ सेमेस्टर में हमारे तीन सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। इलेक्टिव 3, इलेक्टिव 4 एंड इलेक्टिव 5।
जो भी बच्चे 4th सेमेस्टर के अंदर आ जाते हैं, वो थोड़े-से वैसे हो जाते हैं कि भाई अब नहीं हमें पढ़ना, अब हम लास्ट में पढ़ेंगे एकदम, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट भी हमारे ऐसे ही हैं कि आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना पड़ेगा, करीब-करीब आपका ये समझ लो कि आपको 20 दिन देने पड़ेंगे और आपके तीनों सब्जेक्ट जो हैं हो जाएँगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्टिव 3। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, जिसका कंटेंट अवेलेबल है या फिर आपको जो है ईज़िली आप उसे कर पाओगे, ठीक है? तो हमारा पहले बात करते हैं इलेक्टिव 3 की। तो इलेक्टिव 3 सब्जेक्ट के अंदर आपको सबसे पहले आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन ऑनलाइन सोशल मीडिया। पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, इजीली हो जाएगा। फिर आता है हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इसके अंदर हमारा एक यूनिट आती है जो कि न्यूमेरिकल की होती है और सब थ्योरी होता है। फिर आता है पैटर्न रिकॉग्निशन। ये अभी तक इसका जो कंटेंट है अवेलेबल नहीं है इतना ज़्यादा। फिर आता है डेटा एनालिटिक्स। इसका कंटेंट अवेलेबल है बट बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, ईजी सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों ही बनते हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग। इतना ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आपका इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको इसमें सब्जेक्ट चूज करना चाहिए तो आप कर सकते हो या तो पैटर्न एंड सिक्योरिटी इन सोशल मीडिया, ये ठीक है, या फिर आप कर सकते हो ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग, या फिर आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। इन तीनों में से आप कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल बहुत कम चाहिए तो आप इन दोनों सब्जेक्ट की तरफ जाना। अगर आपको न्यूमेरिकल भी कर सकते हो तो आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग पे जाना, ठीक है। तो मतलब आप देख लेना अपने हिसाब से कि इजी मैंने आपको सब्जेक्ट बता दी। डेटा एनालिटिक्स और जो पैटर्न रिकॉग्निशन है वो ऐसे सब्जेक्ट है जिनका कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है और थोड़े से हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्टिव 4। इलेक्टिव 4 सब्जेक्ट क्या है? इलेक्टिव 4 सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो आपको बताऊँ तो एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए, वो है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है? ये सब्जेक्ट अच्छा है, आप इसे चूज़ कर सकते हो। और ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर है सब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा-सा ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा-सा हार्ड है। न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। ये थोड़ा-सा ये है कि आपको थोड़ा-सा डेवलपमेंट के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो पढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रिब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, ये हमारा डीबीएमएस की तरह है, थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न है उसका, ठीक है? तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आप इंटरनेट ऑफ थिंग को चूज़ करो, ठीक है? हमने भी कराया हुआ है और आपका ईज़िली हो जाएगा, हमने पीवाईक्यूज़ देखे हैं इसके, ठीक है? फिर आता है हमारा इलेक्टिव 5। इलेक्टिव 5 के अंदर हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे कि मोबाइल कंप्यूटिंग हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। कंप्यूटर ग्राफिक्स इसका कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका कंटेंट भी नहीं मिलता, मशीन लर्निंग का आपको मिल जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग का नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग का कंटेंट ईज़िली मिल जाएगा इंटरनेट पे और आपको मोबाइल कंप्यूटिंग का कंटेंट जो है मिल जाएगा। मोबाइल कंप्यूटिंग तो हमने भी कराया हुआ है और एमसीए के लिए भी हम ले आएँगे, ठीक है? तो आप मोबाइल कंप्यूटिंग को चूज़ करना यहाँ से, ठीक है? और यहाँ से आप इंटरनेट ऑफ थिंग को कर लेना, ठीक है? और यहाँ से आप कोई भी आप इन तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, आपकी जैसी मर्ज़ी, ठीक है? या फिर आप डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हो, क्योंकि इसका ये जो है हमारा बीटेक के अंदर आता है, तो बहुत जो है लोग ऐसा हो सकता है कि इसका कंटेंट जो है अवेलेबल कराएँ, ठीक है? और हाँ, कमेंट में बता देना कि आप इलेक्टिव 3, इलेक्टिव 4 एंड इलेक्टिव 5 में से कौन-कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो चूज़ कर रहे हो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन से सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने ज़्यादा चूज़ करे और हम उस हिसाब से जो है अपना कंटेंट ला पाएँ, ठीक है? क्योंकि हम पूरा सोच रखा है कि भाई बीसीए और एमसीए के लिए कोई नहीं करा रहा, हम कराएँगे, ठीक है? हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए, वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे हमसे और इज़िली आपका जो बीसीए, एमसीए हम करवाएँगे, ठीक है? चिंता मत करो। सो आई होप आपको ये जो सारे समझ में आ गए होंगे सेकंड इवन सेमेस्टर के लिए, एमसीए के लिए। सो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है और ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमारे मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम्स दोनों चैनल को कर लो और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, जिससे कि आपको जो है इंटर्नशिप, हैकेथॉन, जॉब अपडेट जो है आपको मिलती रहे या फिर शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपको पता लगती रहे, ठीक है? तो आप वहाँ से हमें देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।